हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मतलब हमारी धरती की मूवमेंट्स की, वो कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ मूव करती है। सेल्फ सर्वे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल्स टू डैश सेकेंड्स की 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। सिमिलरली 1 घंटे तक कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपको उस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके ये सब देखना होगा कि कितने मिनट में या फिर कितने आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं। अब यहाँ पूछा है हमसे 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने मंथ होते हैं, और एक लीप ईयर जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं। जो ईयर और लीप ईयर होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो एक साल होता है उसके अंदर 365 डेज होते हैं, और जो एक लीप ईयर होता है उसमें आपके 366 डेज होते हैं, मतलब एक दिन ज्यादा। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। एवरी डे यू सी दैट द सन अपीयर्स इन द स्काई, इट सीम्स टू बी मूविंग अक्रॉस द होराइजन। अब आप रोज देखते हो कि सन आ जाता है ऊपर आसमान में, और वो हमें दिखता रहता है कि वो मूव कर रहा है होराइजन के अक्रॉस। होराइजन मतलब आपका जो पूरा वो आसमान है उसमें वो हर समय मूव करता रहता है। We say that the sun arises east and sets in the west, but it's actually the earth spinning from west to east. अब हम सब जानते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि सन जो है वो ईस्ट में उगता है, राइज करता है, और वेस्ट में सेट हो जाता है, मतलब वेस्ट में डूब जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में जो हमारी अर्थ है वो स्पिन करती है, जैसे आपका लट्टू होता है स्पिन करता है, वैसे हमारी धरती भी एक लट्टू की तरह है, वो स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट में। We are aware with two movements of the earth taking simultaneously. The two movements are rotation and revolution. अब हमें पता है कि अर्थ दो तरीके से मूव करती है। अर्थ के दो मूवमेंट्स हैं, पहले तो आपका है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन, और ये दोनों मूवमेंट साथ होते रहते हैं। अर्थ अपने एक एक्सिस पे रोटेट भी करती रहती है और साथ साथ रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड। रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। The Earth rotates on its axis once in 24 hours from west to east. This movement is called rotation. अब जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे एक बार टोटल 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जैसे 24 घंटे होंगे मतलब एक रोटेशन पूरा हो गया। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और इस मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं। When the earth rotates on its own axis at any point of time, one half of it has day while the other half has night. The axis of the earth is an imaginary line that passes through the center of the earth from the north pole to the south pole. अब जो हमारी अर्थ है वो अपने अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका एक हाफ होता है उसमें दिन होता है और जो दूसरा हाफ होता है उसमें रात होती है, मतलब डे एंड नाइट। और जो हमारा एक्सेस होता है अर्थ का वो एक इमेजिनरी लाइन है, और वो पास होती है अर्थ के सेंटर से, जो कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। जैसा देख पा रहे हो आप यहाँ पे आपका दिन है और यहाँ पे आपकी रात है, और ये आपका अर्थ का एक्सिस जिस पे ये ऐसे रोटेट करती है। टेढ़ी होती है हमारी अर्थ, एक्चुअली बिल्कुल सीधी नहीं होती। द रोटेशन ऑफ द अर्थ causes day and night. As the earth rotates, a part of it experiences day and the other part experiences night. The part facing the sun has day and the other part not facing the sun has night. अब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है जैसे ही, तो उसका जो हमारा एक्सपीरियंस हम देख पा रहे हैं कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो जिसमें दिन होता है और एक जिसमें रात होती है। जिस पार्ट पे सूरज की धूप पड़ रही होती है वो तो होता है आपका वो पार्ट जहाँ पे दिन होता है, और जहाँ सूरज की धूप नहीं पड़ रही होती वो पार्ट होता है जहाँ पे रात होती है। ऐसे places on the east are the one which are the first to experience the sunrise. Example, Japan is called the land of rising sun, as it is located at the extreme east of the eastern hemisphere. The flow of the ocean currents and the direction of the winds are caused due to rotation. अब जो भी हमारी प्लेसेस ईस्ट में है वो पहली जगह होती हैं ऐसी जो सबसे पहले सनराइज एक्सपीरियंस करती हैं। जैसे कि जापान को बोलते हैं हम लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब वो सबसे ऐसा पहला देश है जहाँ पे सन राइज होता है, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें जहाँ हम रहते हैं।
क्योंकि वो बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में हुए है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के। एक्सट्रीम ईस्ट मतलब जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके एकदम ईस्ट में है। और जो फ्लो है ओशन करंट्स का और जो डायरेक्शन है विंड्स की, वो रोटेशन की वजह से ही डिटरमाइन होती है। द अर्थ्स रोटेशन ऑल्सो कॉजेज टाइड्स। द रोटेशन ऑल्सो कॉजेज डाटा चेंज। As we have already learned in the earlier chapter that the eastern hemisphere is ahead of the western hemisphere. Example, India experiences January 1 before Canada. अब जो हमारी अर्थ का रोटेशन है वो टाइड्स कॉज करता है और जो डाटा होता है वो चेंज हो जाता है। डाटा के अंदर क्या क्या आता है, पहले तो डेट्स आती हैं, हमारे दिन बदलते हैं और उसके बाद टाइम भी बदलता है। जैसे जैसे रोटेशन होती है वैसे वैसे टाइम भी आगे जाता रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डेट की जगह डाटा बोला, यहाँ पर डेट लिखा है मैंने डाटा बोला, क्योंकि दो चीज़ें चेंज होती हैं। और हमने यही पढ़ रखा है पुराने चैप्टर्स में कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से अहेड है, मतलब आगे है। एग्जाम्पल के तौर पे जो इंडिया है वो एक्सपीरियंस करता है जनवरी 1 कनाडा से पहले। कनाडा में जब तक जनवरी 1 आएगा तब तक हम जनवरी 1 को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एलिप्टिकल पाथ इज नोन एज रिवॉल्यूशन। दिस पाथ इज नोन एज द ऑर्बिट। It takes 1 or 365 and 1/4 days to complete one revolution around the sun. अब जो अर्थ का मूवमेंट उसके एलिप्टिकल पाथ पे है, एलिप्टिकल यानी ना तो वो सर्कल है ना ही वो ओवल है, वो एक ऐसा पाथ है जो बस घूमा हुआ है सन के अराउंड। और इस पाथ के ऊपर जब मूवमेंट करती है अर्थ उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। जो एलिप्टिकल पाथ है इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। और टोटल ये टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन के लिए 365 एंड 1/4 डेज। मतलब 365 डेज तो है ही और साथ में 6 घंटे और 1/4 मतलब 6 घंटे की 24 घंटे का हमने 1/4 किया तो 6, 6 4 24। एक रिवॉल्यूशन में इतना टाइम लगता है। आर कैलेंडर ईयर ओनली शोज 365 डेज। 1/4 day or 6 hours each year add up to 1 day after every 4 years. The day is added to the month of February to that particular year. So in that year, February has 29 days and that year is known as the leap year. Leap year comprises of 366 days. अब हमारा कैलेंडर से 365 डे शो करता है। अब आप कहते होंगे 1/4 डे का है, तो 1/4 डे या फिर जो 6 घंटे हैं उन्हें हम हर साल ऐड करते रहते हैं और हर 4 साल बाद हम उस 6 घंटों का एक दिन बना देते हैं, क्योंकि 6 चौका 24 मतलब 6 4 24। तो उसको करके हम फिर फेब्रवरी में एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ा देते हैं, इसलिए 29 फरवरी आती है। फेब में टोटल 28 डेज होते हैं पर 4 साल बाद 29 हो जाते हैं एक साल के लिए। तो वो जो 366 डेज होते हैं वो जब आते हैं तो उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। सॉलिस्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस, अब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। और पहले पढ़ते हैं ये एक पॉइंट। प्लैनेट नेपच्यून टेक्स अराउंड 165 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब जो नेपच्यून प्लैनेट है, टोटल हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, जो हम कंसीडर करते हैं कि हाँ ये प्लैनेट्स है। प्लूटो को नहीं गिनना, वो ड्वार्फ प्लैनेट है। तो जो हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, वो हमारे टोटल 165 अर्थ ईयर्स लेता है एक रिवॉल्यूशन करने में सन के अराउंड। यानी जब अर्थ पे 165 ईयर्स हो जाएंगे तब जो नेपच्यून है वो पूरा एक साल हो जाएगा उसका। यानी कि हमने 165 चक्कर काट लिए तब जाके उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है सन के अराउंड। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सोलिस्टिसेस। Solstice is derived from the two Latin words sol meaning sun and sistere meaning to stand still. The perception that sun stands still comes from the shadow of the sundial changing minimally on and near the solstices. अब सोलिस्टिस जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से। पहला तो है सॉल जिसका मतलब है सन, एंड दूसरा वर्ड है सिस्टेर जिसका मतलब है सीधे खड़े रहना, स्टैंड स्टिल रहना। अब जो परसेप्शन है कि सन जो है स्टैंड स्टिल होता है, ये आता है सन डायल जो होता है हमारा उसकी शेडो से, क्योंकि वो मिनिमली चेंज होता रहता है सोलिस्टिस के अराउंड। Solstices occur when the sun is at its greatest distance from the equator. Solstices occurs twice a year, in June summer solstice and in December winter solstice. अब solstice जो होता है वो सन के बिल्कुल ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जब होता है इक्वेटर से, यानी इक्वेटर से जब सन सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है अपने पूरे कार्यकाल में, तब हम सॉलिस्टिस उसे बोलते हैं। सॉलिस्टिस दो बार होता है साल में, एक तो होता है समर सॉलिस्टिस यानी कि जून में, और एक अब आ रहा है दिसंबर में जो कि हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस।
अब आते हैं समर सॉलिस्टिस पे। द समर सॉलिस्टिस मेक्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ समर. It falls on near 21 June. Remember, in the southern hemisphere, the summer solstice is celebrated in December when northern hemisphere celebrates the winter solstice. अब समर सॉलिस्टिस जो होता है वो फर्स्ट डे ऑफ समर सीजन मार्क करता है, मतलब इस दिन समर सीजन चालू हो जाता है. अब ये नियरली 21 जून को फॉल करता है, मतलब हम 21 जून को समर सॉलिस्टिस मनाते हैं. और रिमेंबर करना है आपको ये बात कि सदर्न हेमिस्फीयर में और जो समर सॉलिस्टिस है वो सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी में, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सेलिब्रेट कर रहा होता है विंटर सॉलिस्टिस. यानी सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस जो है वो दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं, जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. The summer solstice is the time when the sun reaches its northernmost latitude and therefore appears at its highest point in the sky at noon. At this time of the year, we have the longest days and the shortest nights. The North Pole leans more directly towards the sun than it does or any other day of the year. It causes warm weather. अब जो समर सॉलिस्टिस है वो एक ऐसा टाइम है जब सन जो है अपनी नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड में पहुंच जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्काई के अंदर नून में, वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. और इस टाइम में साल के जो है लॉन्गेस्ट डेज होते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं, मतलब दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं. जो आपका नॉर्थ पोल होता है वो और ज़्यादा लीन हो जाता है सन की तरफ, और जिसकी वजह से हमारे जो अदर डेज होते हैं साल के वो ज़्यादा वार्म वेदर प्रोड्यूस कर देते हैं, हमारा वार्म वेदर हो जाता है. अब आते हैं विंटर सॉलिस्टिस पे. द विंटर सॉलिस्टिस मेक्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ विंटर एंड फॉल्स ऑन और नियर 21 December. Remember, in the southern hemisphere, the winter solstice is celebrated in June when the northern hemisphere celebrates summer solstice. अब विंटर सॉलिस्टिस जो है वो सीजन ऑफ विंटर को पहला दिन मार्क करता है, यानी जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ विंटर है 21 दिसंबर को, यानी विंटर सॉलिस्टिस को पड़ता है. और हमें बात ध्यान रखनी है कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस जून में मनाया जाता है, जबकि उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस मनाया जा रहा होता है. द विंटर सॉलिस्टिस इज द टाइम इन डिसम्बर व्हेन द सन रीचेस इट्स southernmost latitude and therefore appears at its lowest point in the sky at noon. The winter solstice is the shortest day and the longest night. It causes a cooler season as the North Pole leans away from the sun. अब जो विंटर सॉलिस्टिस है वो ऐसा टाइम है दिसंबर का जब सन जो है अपनी सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पहुंच जाता है, और वो बहुत लोएस्ट पॉइंट पे अपीयर करता है नून के टाइम पे. जो हमारा विंटर सॉलिस्टिस है उसके अंदर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, और ये कॉज करता है कूल सीजन, और जो नॉर्थ पोल है वो लीन अवे होता है सन से, मतलब सन से काफ़ी दूर होता है. अब आते हैं इक्विनॉक्स पे. The word equinox comes from Latin words meaning equal and nights. Equinox is there when the sun passes directly over the equator. There are two equinoxes each year, the spring equinox and the autumn equinox. These occur on or around March 21 and September 23 and are known as spring and autumn equinox respectively. जो वर्ड इक्विनॉक्स है वो आया है दो लैटिन वर्ड से जिनका मतलब है इक्वल एंड नाइट्स. अब इक्विनॉक्स जो है इस समय ये कहता है कि जब सन डायरेक्टली पास करता है इक्वेटर के ऊपर से, तब दो इक्विनॉक्स पड़ते हैं हमारे साल में. एक तो होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी जो स्प्रिंग में पड़ता है, और एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स यानी कि जो ऑटम में पड़ता है. अब ये अराउंड मार्च 21 में पड़ता है एक, और एक पड़ता है सितंबर 23 में, और रिस्पेक्टिवली इनको हम स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं. Remember, around the day of equinox, the length of the day is a little over 12 hours and the length of the night is a little under 12 hours. Because the sun is not a point in the sky and because the sunlight bends as it comes to the earth, the popular belief is that day and night are of equal length on each equinox. अब जो हमारा इक्विनॉक्स का दिन है उसमें जो दिन की लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है 12 घंटे से, और जो नाइट की लेंथ है यानी जो रात हमारी है उसका टाइम 12 घंटे से थोड़ा सा कम है, क्योंकि उस टाइम पे जो
सन है स्काई पे पॉइंट नहीं होता और जो हमारी सनलाइट है वो बेंड हो जाती है क्योंकि वो डायरेक्टली अर्थ को आ रही होती है। और एक ऐसा पॉपुलर बिलीफ है, यानी लोग ऐसा मानते हैं कि इन दिनों डे एंड नाइट जो होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं, जो हमारा इक्विनॉक्स होता है उस दिन। तो यहाँ हमारा होता है चैप्टर खत्म। अब आते हैं इसी ग्लॉसरी पर। स्पिनिंग, टू मेक समथिंग राउंड क्विकली। अब स्पिनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को जल्दी जल्दी घुमाना। टाइड्स, द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर अलोंग द शोर्स ऑफ एन ओशन और अ सी। टाइड्स आपने देखी होंगी, जैसे लहरें लपटे खाती हैं और पीरियोडिकली लपटे खाती हैं वो, कि वो ऊपर जा रही हैं फिर नीचे आ रही हैं, पानी का बहाव ऊपर नीचे लेकर आ रही हैं आपके ओशन और सी के शोर्स पे यानी किनारों पे, तो उन्हें हम टाइड्स बोलते हैं। फिर आता है एलिप्टिकल, हैविंग द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स और ओवल शेप। अब ऐसी फॉर्म होना जो थोड़ा बहुत ओवल हो और एक एलिप्स के शेप में हो उसे हम एलिप्टिकल बोलते हैं। क्विक रिव्यू, द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब जो अर्थ के दो मूवमेंट्स हैं उन्हें हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस 124 आवर्स टू ईस्ट। अब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जो अर्थ का रोटेशन है वो कॉज करता है डे। Along with rotation, the earth also revolves around the sun. अब रोटेशन जब हो रही है तो साथ साथ हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है। लीप ईयर कंप्राइजेस 366 डेज। लीप ईयर के अंदर, एक लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। द समर सॉलिस्टिस मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन ऑफ समर। जो समर सॉलिस्टिस होता है वो समर सीजन का फर्स्ट डे मार्क करता है, यानी इस दिन हमारा समर सीजन का फर्स्ट डे होता है। इक्विनॉक्स इज व्हेन द सन पासेस डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है कि जब सन डायरेक्टली पास कर रहा होता है इक्वेटर के ऊपर से। इक्वेटर किसका होता है? अर्थ का। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा और क्या सीखा। Darken the correct options in the OMR sheet. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, places on the dash are the ones which are the first to experience the sunrise. अब ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसमें जो प्लेसेस हैं वो सबसे पहले सनराइज एक्सपीरियंस? हमने पढ़ा था ऊपर कि जो ईस्टर्न साइड में जगहें होती हैं वो फर्स्ट जगहें होती हैं जो सनराइज को एक्सपीरियंस करती हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ईस्ट। फेब्रुअरी हैज डैश इन अ लीप ईयर। अब फेब्रुअरी के अंदर कितने डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर? तो फेब्रुअरी के अंदर 29 डेज होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्ट दैट लीन्स टुवर्ड्स द सन एक्सपीरियंसेस समर एंड द अदर पार्ट दैट लीन्स अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस डैश। अब यानी इसका मतलब ये है कि जो पार्ट हमारा सन की तरफ लीन करता है एक्सपीरियंस करता है। अब जो हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करता है अपने एक्सिस पे एक बार कितने घंटों में? 24 घंटों में, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, 24 आवर्स। लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी डैश। लीप ईयर आप कितने सालों वापसी आता है? तो हर 4 में लीप ईयर आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 6 घंटे जो होते हैं 1/4 डे जो होता है वो हम लगातार ऐड करते रहते हैं, और जैसे ही वो वन डे में कन्वर्ट हो जाता है उस वन डे को अगले साल में ऐड कर देते हैं, मतलब उस साल में ही जिस साल वो कंप्लीट हो जाता है। तो हर 4 साल में लीप ईयर आ जाता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो उस देश का नाम बताना है जिसको हम लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, तो इसका आंसर है जापान। सेकेंड क्वेश्चन, लीप ईयर कंप्राइजेस डैश डेज। लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द अर्थ रोटेशन ऑल्सो कॉजेज डैश। अब जो अर्थ का रोटेशन है उससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी वजह से क्या क्या होगा? तो इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, टाइड्स। तो अर्थ के रोटेशन से टाइड्स भी आते हैं, तो हम उसे लिख देंगे, क्योंकि वैसे तो विंटर और समर हमारे रिवॉल्यूशन की वजह से आते हैं, और जो हमारे रोटेशन है उसकी वजह से डे और नाइट आते हैं, तो यहाँ पे टाइड है करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, द डैश सॉलिस्टिस मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन समर। अब जो हमारा डैश सॉलिस्टिस यानी हमारा कौन सा सॉलिस्टिस है जो कि फर्स्ट डे ऑफ समर सीजन मार्क करता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे समर सॉलिस्टिस।
क्योंकि समर की बात हो रही है तो समर ही लिखा जाएगा। फिफ्थ है द डैश सॉलिस्टिस इज हैविंग द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। अब ऐसा कौन सा सॉलिस्टिस है जिसमें दिन तो छोटा होता है और रात लंबी होती है, तो वो है विंटर सॉलिस्टिस। अब आते हैं राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स पे। लीप ईयर कंप्राइजेस 365 डेज, ये हमें पहले ही पता है कि इसका आंसर है फॉल्स। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, वो 6 घंटे ऐड करके। सेकेंड, रेवोल्यूशन एंड द स्लाइट टिल्ट इन द अर्थ्स एक्सेस कॉजेस सीजन। अब जो रेवोल्यूशन और स्लाइट टिल्ट होता है अर्थ के एक्सेस में, उसे हम सीजन का कॉज बोलते हैं, तो ये है ट्रू। 25 दिसंबर मार्क्स दी समर सॉलिस्टिस, बिल्कुल गलत। 25 दिसंबर को समर सॉलिस्टिस नहीं बोलते। 23 दिसंबर जो होता है सितंबर, 23 सितंबर वो होता है आपका विंटर सॉलिस्टिस। एंड जो आपका स्प्रिंग सॉलिस्टिस है उसकी आपकी डेट है 21 मार्च, तो वो होता है समर सॉलिस्टिस, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। फोर्थ, सन मूव्स अराउंड दी अर्थ। अगर यहाँ पे अर्थ की जगह सन होता और सन की जगह अर्थ होता तब तो बात ठीक थी कि मूव, अर्थ जो है हमारी सन के अराउंड मूव करती है, पर ये गलत है। सन स्टैंड स्टिल होता है, अर्थ मूव करती है, दिस इज फॉल्स। फिफ्थ, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। हाँ बिल्कुल, अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। एज द फॉलोइंग पे। फर्स्ट है लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोला जाता है? जापान को, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 और इसे हम थोड़ा सा मार्क लाइन। सेकेंड है और, अब ऑर्बिट से हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? ऑर्बिट इक्वेटर, इससे कुछ संबंध नहीं मिल पा रहा। ऑर्बिट से सीजन क्या होगा, कह सकते हैं ऑर्बिट पे जब धरती घूमती है तब सीजन चेंज होते हैं, पर उससे अब देखते हैं आगे क्या आता है। फिर विंटर सॉलिस्टिस, कोई मैच नहीं बनता। एलिप्टिकल पाथ, जो हमारा एलिप्टिकल पाथ होता है अर्थ का किसी भी दे उसका धरती सॉरी प्लैनेट का, तो उसे ऑर्बिट बोलते हैं, तो ये इसका परफेक्ट मैच हो सकता है। तो ऑप्शन 2 ऑर्बिट और ऑप्शन डी एलिप्टिकल पाथ को मैच कर देंगे। थर्ड है रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं, रिवॉल्यूशन से क्या होता है? तो उससे एक तो सीजन बदलते हैं, और उससे और क्या होता है? और उससे कुछ नहीं होता, तो इसको हम कर देंगे ऑप्शन बी से मैच और यहाँ लिख देंगे 3 सीजन्स। अब फोर्थ है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्सेस जो हैं आपके वो क्या होते हैं? इक्विनॉक्सेस बताइए क्या होते हैं? इक्विनॉक्सेस होते हैं जब आपकी दिन और रात सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इक्विनॉक्स को हम विंटर सॉलिस्टिस से कर सकते हैं मैच, पता नहीं। इक्विनॉक्स को हम इक्वेटर से मैच कर सकते हैं, पता नहीं। तो अभी रुक जाते हैं, अब आते हैं अपने एक बार फिफ्थ वाले पे। तो फिफ्थ 21 दिसंबर, ये हमारा है विंटर सॉलिस्टिस, तो इसको हम यहाँ मार्क कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इक्विनॉक्सेस, इसको हम कर देंगे इक्वेटर पे मैच, फोर्थ। अब ये आप पढ़ के बताएंगे मुझे कि फोर्थ ऑप्शन इक्विनॉक्सेस जो है वो इक्वेटर से मैच क्यों करते हैं, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को अगले चैप्टर में। तो यही गाइस चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको चैप्टर आ गया समझ में अच्छे से, और मैं चाहता हूँ कि आप चैप्टर को पढ़ते रहिए अच्छे से, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।